अमूल 1 लाख करोड़ टर्नओवर वाली ब्रांड भी बन जाएगी। 1 लाख करोड़ टर्नओवर वाला ब्रांड हमारा अपना अमूल। मार्केटिंग की आपने स्ट्रैटेजी की बात की, आपने बताया कितना कम आप लोग उसमें खर्च करते हैं, लेकिन अमूल की मार्केटिंग ऐसी है कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसको अटली बटली डिलिशियस अमूल ये लाइन ना याद हो। मतलब बचपन से, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बूढ़ों तक ये तो बिल्कुल रटी हुई लाइन है। इसमें भी एक चेंज लेकिन हम देख रहे हैं कि कैसे वो पहले सिर्फ अटली बटली डिलिशियस वाला एक फ्लेवर था, लेकिन उसके बाद टेस्ट ऑफ इंडिया हमने देखा वो आ गया, और अब उसमें कुछ और चेंज जो आप लोग लेकर आ रहे हैं। बहुत सटल चेंज होता है लेकिन होता है। नहीं तो यही टेस्ट को हम कैसे विश्व भर में पहुंचाएं, हाँ। अभी उस दिशा में काम चल रहा है। तो हमने पिछले साल यूएस में दूध लॉन्च किया और फ्रेश मिल्क यूएस में वहां की कोऑपरेटिव्स के साथ मिलके हमने प्रोडक्ट डेवलप करके वहां किया। अब भारत में तो भैंस का दूध 6% फैट का दूध हम सब पसंद करते हैं, पर यूएस में सबसे हाईएस्ट फैट कंटेंट होता है 3-3.5% दूध का, और वहां पे हमने 6% दूध अमूल गोल्ड जो आप इंडिया में जिस नाम और स्वाद से लेते हैं वही यूएस में लॉन्च किया। और मुझे तो बताते हुए खुशी हो रही है कि आज यूएस का नेशनल ब्रांड हो कोई दूध का तो वो अमूल बन चुका है, क्योंकि वहां सब बाकी स्थानिक ब्रांड्स होते हैं और लोकल होते हैं या स्टोर ब्रांड्स होते हैं। पर यूएस के कोस्ट टू कोस्ट आप कैलिफोर्निया में जाएंगे, न्यूयॉर्क भी जाएंगे, शिकागो जाएंगे या टेक्सास जाएंगे, सभी जगह पे 35 राज्यों में अमूल ब्रांड का दूध बिकता है। स्वाद इंडिया की धूम जो है वो अमेरिका तक पहुंच गई, तो अमूल दूध पीता है अमेरिका भी आज हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग यूरोप में भी काम करना शुरू कर रहे हैं और विश्व के अन्य देशों में भी कर रहे हैं। तो ये जो टेस्ट ऑफ इंडिया है अगर जाता है विश्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन रहा है कि भारत के हर फूड आइटम विश्व के हर डाइनिंग टेबल पे होने चाहिए। तो दूध से अच्छा ये काम तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो अमूल के बटर चीज की श्रीखंड हम लोग 50 देशों में तो एक्सपोर्ट करते हैं। अब फ्रेश प्रोडक्ट भी लेके गए हैं, दूध दही छाछ वगैरह अमेरिका में भी बेच रहे हैं। तो उसकी वजह से इस ब्रांड को विश्व के बड़े बाजारों में हमको पॉपुलराइज करना है, और साथ में ये मॉडल भी ऐसा है जो हर डेवलपिंग कंट्री को जरूरत है। तो माननीय प्रधानमंत्री जब G20 के नेतृत्व कर रहे थे तो उन्होंने विमेन लेड डेवलपमेंट की बात की थी, नॉट जस्ट विमेन्स डेवलपमेंट। हमने जो दीदियों को देखा, इट इज विमेन लेड डेवलपमेंट, कि उनके माध्यम से ये विकास हो रहा है, महिलाओं के नेतृत्व से विकास हो रहा है। तो वही चीज हम और भी आगे लेके जा रहे हैं। और तो महिला किसानों को लेकर खासतौर से क्या आप लोगों का पूरा एक थॉट प्रोसेस रहता है या थीम रहती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी दीदी ने बताई कि बैंक अकाउंट में अगर पैसे आते हैं तो महिलाओं का सशक्तिकरण सबसे ज्यादा होता है। तो अभी हमारे गुजरात में सहकार से समृद्धि का एक कार्यक्रम चल रहा है कि सभी किसान दूध उत्पादकों के अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में खुल रहे हैं। तो पिछले 6 महीने में हमने करीबन 25 लाख अकाउंट्स कोऑपरेटिव बैंक्स में खुलवाए, हमारे सभी कोऑपरेटिव मेंबर्स के। आधा से ज्यादा अकाउंट्स महिलाओं के नाम के हैं। तो रोज का 200 करोड़ रुपए अमूल दूध खरीदता है जो किसानों से, उसमें से आधे से ज्यादा पैसा हमारी महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाता है। महिलाओं के अकाउंट में जा रहा है। तो उनके हाथ में जब ये पैसा आता है तो वो पूरा अपने परिवार का तो ख्याल रखती हैं, अपनी गाय भैंसों का ख्याल रखती हैं, और साथ में उनको जो नए उद्यम करने हैं उसमें भी उनको एक सपोर्ट मिलता है। तो ये एक बड़ा काम हो रहा है, पूरे राज्य में हो रहा है, हर गांव में हो रहा है, और उसकी वजह से महिला सशक्तिकरण को हम बड़े ऊंचे माध्यम पे देख रहे हैं। और उसी तरह जिस तरह सहकार विकास जो गुजरात में हुआ है, देश भर में 2 लाख गांवों में दूध मंडियां हैं, भारत में 7 लाख गांव हैं। तो ये हमारे मंत्रालय का विजन था कि बाकी के जो 5 लाख गांव हैं जहां दूध मंडियां नहीं है, वहां भी 2 लाख गांवों में दूध मंडियां खोली जा रही हैं, वहां भी महिलाओं को दूध के साथ जोड़ा जा रहा है, डेयरी के साथ जोड़ा जा रहा है, और उनके भी सशक्तिकरण का काम हो रहा है।